अभी आपने बताया कि अच्छे अफ़सरों को तैनात किया गया, एसएचओज़ को तैनात किया गया, फिर उनके दरमियान एक हेल्दी कॉम्पिटिशन हो रहा है। तो अगर अच्छे अफ़सरों को तैनात किया गया है, एसएचओज़ भी अच्छे तैनात किए गए हैं, फिर ये जो ओपन कोर्ट का एक कल्चर है, ये तो फिर आपको करने की ज़रूरत नहीं है। वो लोकल लेवल पर जो केसेज़ आती हैं, तो उनको हल करने चाहिए। आपको फिर क्यों अपना हर रोज़ घंटों के हिसाब से सैकड़ों केसेज़ देखने पड़ रहे होते हैं? बहुत ही अच्छा सवाल है और ये सवाल अक्सर लोगों के ज़हन में आता है। देखिए, चीज़ों को बाहर से देखते हुए आपको चीज़ें मुख्तलिफ नज़र आती हैं। कोई भी बंदा इसके ऊपर गुफ्तगू कर सकता है, उसका अपना ओपिनियन हो सकता है। मैं ये समझता हूँ कि थानों के अंदर जो एक लोगों को इश्यू क्या है हमसे, पुलिस के बारे में एक परसेप्शन क्या है, कि जी हम जाएँगे तो तमीज़ से बात नहीं होगी, हम जाएँगे तो बगैर सिफ़ारिश के शायद हमारी एफ़आईआर नहीं दर्ज होगी, हम किसी से कहलवा के जाएँगे, रिश्वत देनी पड़ेगी। कोई रिश्वत देंगे तो हमारा काम होगा। एग्ज़ैक्टली। ठीक है, अब लोगों के ज़हनों में परसेप्शन ये है, हमने कुछ इम्प्रूवमेंट्स करने की कोशिश की। अब इस सिस्टम पे चेक कैसे रखना है? जी। राउंड द क्लॉक आप हर थाने पे 84 थानों पे चेक कैसे रखेंगे? मैं हर थाने में प्रेज़ेंट नहीं हो सकता हर वक़्त। मेरे एसपी ने भी जिसके पास 16 थाने हैं या जिसके पास 22 थाने हैं, उसने उन 22 के 22 थानों में एक वक़्त में मौजूद नहीं होना। उनके ऊपर मॉनिटरिंग कैसे करेंगे? सबसे आसान, सबसे सस्ता तरीका, आसान तरीका जिसके अंदर ना सरकार का तेल लग रहा है, ना सरकार का को आपके वक़्त का वो ज़िया कि जिसमें आप ट्रैवल करते जा रहे हैं और थानों में जा रहे हैं और विज़िट कर रहे हैं, फ्यूल भी लगा रहे हैं और फॉर द टाइम बीइंग जो आपने 1-2 घंटे, 4 घंटे वहाँ स्पेंड कर लिए, उसके बाद आप वापस आ जाएँ, तो क्या गारंटी है कि चीज़ें ठीक हो जाएँगी? अगले दिन वो ये काम नहीं करेंगे। कांस्टेंट मॉनिटरिंग चाहिए। कांस्टेंट मॉनिटरिंग के लिए आपको खुद अवेलेबल होना है, सीनियर अफ़सरों को खुद अवेलेबल होना है, एसपी को खुद अवेलेबल होना है, मुझे खुद अवेलेबल होना है। उसके लिए हमने ये जो खुली कचहरी है, ये बेसिकली हमारा दफ़्तर खुला है कि आ जाएँ, जिसका कोई काम हो और वो डिसग्रैंटल्ड है अगर थाने से, वो भी वेलकम है। अगर कोई डायरेक्ट मेरे पास आना चाहता है, तो वो भी आ जाए। 100 केसेज़ कैसे आते हैं सर ये खुली कचहरी के अंदर? किस बहुत नौइयत के केसेज़ हर आते हैं? नौइयत के केसेज़ आते हैं, बहुत पेटी नेचर के केसेज़ आते हैं। उसके अंदर ये किसी ने किसी के 10-20 हज़ार रुपए नहीं वापस किए वक़्त पे, वो भी आ रहा है। किसी का चेक का लेन-देन है, वो भी आ रहा है। किसी ने अमानत के तौर पे रखवाए या जो किसी को पैसे दिए और उसने वापस नहीं किए और स्टाम्प पेपर हुआ और एग्रीमेंट हुए और उसके बाद उसने नहीं दिए। हर एक तरह का पैसों का लेन-देन, प्रॉपर्टी का लेन-देन, गाड़ी दी, वापस नहीं कर रहा, किराए पे गाड़ी दी थी, वापस नहीं कर रहा, घर किराए पे दिया था, घर गिरवी पे लिया था, पैसे नहीं दे रहा। छोटी अमाउंट्स, हमसायों के मसले, लड़ाई-झगड़े, पेटी इश्यूज़, इसने कैमरे का मुँह इधर क्यों कर लिया? ख़वातीन के तशद्दुद से मुतल्लिक कि जी ससुरालियों का तशद्दुद है, भाई मार रहा है और हस्बैंड की तरफ से कोई डोमेस्टिक वायलेंस है, ये सारी केसेस। फिर ये तो वो रूटीन के वो केसेस हैं जो हर एक की डेली ज़िंदगी बेसिस में पे। हो सकते हैं। अब उनको जब हमने बताया कि देयर इज़ अ फोरम अवेलेबल, आप आ सकते हैं, आपका कोई काम है, हाँ, मेरे पास भी आ सकते हैं, आप थाने जाते हैं, अगर वहाँ काम नहीं होता तब भी मेरे पास आ जाएँ जी। डायरेक्टली मेरे पास आना चाहते हैं